चुनाव लड़ने पर मुश्किलें आन खड़ी हुई है और लिफाफा फटा ही नहीं है। यहाँ पर ये स्थिति नजर आ रही है कि चुनाव आयोग ने उसे अपनी जेब में करके रख लिया है कि आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो आपकी पार्टी की जो वार्षिक आय थी उसका ब्यौरा आपने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया। अब देखिए, जिस तरीके से मिर्ज़ापुर और फूलपुर सीट अखिलेश यादव पल्लवी को देने वाले थे, इस बात की जो चर्चा थी, अब यहाँ पल्लवी पटेल के हाथ में वो भी नहीं आएगी, क्योंकि संभव होना ही चाहिए। क्योंकि पल्लवी पटेल की बात करें, जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन में आई थी और ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि इस बार ना ही वो एनडीए की तरफ जाएंगी, ना ही वो इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगी, बल्कि ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी भी और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती हुई भी नजर आएंगी। लेकिन पल्लवी पटेल को ओवैसी ने ही धोखा दे दिया। देश भर में आम चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। जी हां, पिछले लंबे समय से विपक्ष की आवाज को बुलंद करती आ रही अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के खिलाफ यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में अपना अलग सियासी आधार तय किया जाएगा। ओवैसी का उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उन्हें सहयोग भी मिला, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं के चलते हुए पल्लवी पटेल का चुनाव निशान चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया। लेकिन पल्लवी पटेल ने हार नहीं मानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहां पर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं का जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो हवाला दिया, उसके बाद पल्लवी पटेल की चुनाव लड़ने की तमाम संभावनाओं पर अब विराम लग गया है। तो क्या पल्लवी पटेल वापस घर वापसी करेंगी? क्या बीते कई सालों से अखिलेश यादव के साथ मिलकर के अपनी राजनीति को एक नए आयाम पर पहुंचाने वाली पल्लवी पटेल फिर से समाजवादी पार्टी के साथ आएंगी? और क्या ऐसे में अखिलेश यादव 2 जिन सीटों की फूलपुर और मिर्ज़ापुर सीट की मांग पल्लवी पटेल के द्वारा की जा रही थी, उनको देने पर तैयार हो जाएंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और न्यूज़रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पल्लवी पटेल का आगे आने वाले वक्त में किस तरीके का सियासी जो है सफर रहने वाला है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी से समर्थन की बात होती है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और हाई कोर्ट से करारी फटकार भी लगती है। ऐसे में अक्षय से मेरा सवाल रहेगा कि अक्षय, जिस तरीके से जो पल्लवी पटेल का चुनावी निशान था लिफाफा, वो लिफाफा फट चुका है और चुनाव आयोग ने जो फटकार लगाई है, कोर्ट से भी यहाँ पर कोई राहत नहीं मिली है। क्या पल्लवी पटेल के लिए चुनाव लड़ने पर मुश्किलें आन खड़ी हुई है? देखिए, बिल्कुल चुनाव लड़ने पर मुश्किलें आन खड़ी हुई है और लिफाफा फटा ही नहीं है। यहाँ पर ये स्थिति नजर आ रही है कि चुनाव आयोग ने उसे अपनी जेब में करके रख लिया है कि आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो आपकी पार्टी की जो वार्षिक आय थी उसका ब्यौरा आपने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया। अब देखिए, जिस तरीके से मिर्ज़ापुर और फूलपुर सीट अखिलेश यादव पल्लवी को देने वाले थे, इस बात की जो चर्चा थी, अब यहाँ पल्लवी पटेल के हाथ में वो भी नहीं आएगी, क्योंकि 2 सीटों पर वो अपनी सहमति दर्ज नहीं कर पाई अखिलेश यादव के साथ। ओवैसी के साथ गठबंधन किया, 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चर्चा थी और अब यहाँ 1 सीट पर भी उम्मीदवार उतारने के लाले पड़ गए हैं। और ये केवल क्यों हुआ? एक राज्यसभा सीट के लिए। हालांकि यहाँ पर अगर गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पल्लवी पटेल की तरफ से तो नजर आती है कि अखिलेश को एक राज्यसभा सीट पल्लवी पटेल को सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन अगर अखिलेश ने नहीं सौंपी तो इस आधार पर गठबंधन पल्लवी पटेल को नहीं तोड़ना चाहिए था। इसीलिए अब वो यहाँ मुश्किलों में घिर गई है। अब उनके खुद के चुनाव लड़ने पर लाले पड़ गए हैं कि सिराथू सीट छोड़कर अगर वो खुद मन बना भी नहीं होंगी 7 सीटों पर, किसी एक पर वे उतरेंगी लोकसभा की यहाँ प्रत्याशी बनकर, अब वो भी यहाँ मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ पर वाकई में ये सवाल लगातार उठ रहा है उसके बाद से ही कि क्या पल्लवी पटेल अखिलेश के साथ जाएंगी या फिर अपनी बहन अनुप्रिया के साथ एनडीए गठबंधन में चली जाएंगी। लेकिन अक्षय, यहाँ पर ओवैसी की तरफ से एक उम्मीद की किरण जगाई गई कि मैं आपको समर्थन देता हूँ, आप चुनाव लड़िए। 7 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया जाता है पल्लवी पटेल की तरफ से, लेकिन फिर पीछे पैर खींच लिए जाते हैं कि मैं यहाँ पर सिंबल नहीं देना चाहता हूँ। क्या ऐसे में ओवैसी ये कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति का चरित्र तो नहीं अपना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव से अलग होके पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से ओवैसी के साथ गठबंधन किया, अब आप
देखिए इस चीज़ को, अखिलेश यादव से अलग हुई पल्लवी पटेल, उसके बाद ओवैसी से समर्थन मिला। पल्लवी पटेल ने जब सपा से गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने कभी यहाँ विचार बनाया होगा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। फिर जब उन्हें ओवैसी का साथ मिला तो उसे इससे और भी ज़्यादा हिम्मत मिल गई कि हाँ अब तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी ही। फिर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाए, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं की गड़बड़ पाते हुए ब्यौरा उसका नहीं मिला, चुनाव आयोग ने लिफाफा फाड़ के अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद से यहाँ अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया और उसका विकल्प पल्लवी पटेल ने यह निकाला कि हम पतंग पर चुनाव लड़ेंगे, यानी आपके चुनाव चिन्ह पर यहाँ पर हम इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उस बात से भी इनकार कर दिया। अब पल्लवी पटेल को बिल्कुल एक प्रकार से यहाँ बीच मझधार में छोड़ दिया है और कोई भी साहिल उन्हें यहाँ पर ठीक प्रकार से नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, पल्लवी पटेल बीच मझधार में फंसी हुई हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की नैया ओवैसी के साथ मिलकर के तय करना चाहती थी। बीच मझधार में नाव पहुंचती है और वहां पर ओवैसी के द्वारा हाथ छोड़ दिया जाता है। पल्लवी पटेल छटपटाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल नाजमीन, जिस तरीके से पल्लवी पटेल को लेकर ओवैसी का जो सियासी आधार रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से 7 सीटों पर समर्थन देने की बात की गई, लेकिन अब चुनावी सिंबल ना दिया जाना और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के यहाँ अब वापसी में समाजवादी पार्टी का दामन थामना, क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, संभव होना ही चाहिए क्योंकि पल्लवी पटेल की बात करें जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन में आई थी और ये कहती हुई नजर आ रही थी कि इस बार ना ही वो एनडीए की तरफ जाएंगी, ना ही वो इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगी, बल्कि ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी भी और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती हुई भी नजर आएंगी। लेकिन पल्लवी पटेल को ओवैसी ने ही धोखा दे दिया। यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मामला खुलते हुए नजर आया, पहले चुनाव चिन्ह पर रोक लगना, उसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान होना, फिर ये कहना कि चलिए ओवैसी के सिंबल यानी कि उनकी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो भी सिंबल देने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आते हैं। तो पल्लवी पटेल के पास रास्ता नहीं बचता है क्योंकि अगर वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो जिन वोट बैंक की बात करती हुई नजर आ रही कि पटेल समाज का वोट भी उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा, मुस्लिम समुदाय का वोट भी उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा, वही समुदाय पल्लवी पटेल को दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है। वही साफ तौर पर कह रहा है कि पल्लवी पटेल अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं चुनाव भी जीतती। ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक सीट अगर दी भी जा रही थी तो उसमें क्या शक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, एक सीट पर लड़ती लेकिन जीत हासिल जरूर होती। अब आप देखिए, एक लिस्ट जारी करती हैं, 7 प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता है, दूसरी लिस्ट जारी करती हैं, कुछ प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता है, लेकिन ऐलान से जीत हासिल नहीं हो पाती है। इसलिए पल्लवी पटेल की वापसी समाजवादी पार्टी में फिर से होती हुई नजर आ सकती है क्योंकि सिराथू सीट से अभी भी वो समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं। नाजमीन, जिस तरीके से एक आखिरी सवाल रहेगा कि ओवैसी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुस्लिम वोट बैंक की यहाँ पर कहीं ना कहीं रहनुमा बनने की कोशिश की गई, लेकिन अब जब मौका था एक कि सिंबल पर चुनाव लड़ाते और आखिरकार यदि जीत हासिल होती तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम का यहाँ पर सियासी वर्चस्व जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या यहाँ पर जो विपक्ष की तरफ से ओवैसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बैकडोर से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा घटित होता नजर आ रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ओवैसी पल्लवी पटेल के साथ अगर गठबंधन में आने का ऐलान कर देते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पल्लवी पटेल मेरी बहन है, बहन जैसी है और पूरा समर्थन उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल को मिलेगा, तो जब सिंबल की बात आती है तो सिंबल से क्यों इनकार करते हुए नजर आते? वाकई सच कहा आपने, अगर दिया जाता तो खुद की पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बढ़ता, खुद की ही पार्टी कहीं ना कहीं वजूद में आती, वो कद बढ़ता। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि पल्लवी पटेल उतनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में निकले। सिर्फ गठबंधन करना उनका एकमात्र मकसद था कि जो वोट बैंक आएगा वो उनके खाते में आएगा। वो चाहते थे कि मुस्लिम समुदाय का वोट उन्हें मिले, यहाँ पर वो उन्हें बटोर सकें, लेकिन पल्लवी पटेल मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में आए वो नहीं चाहते थे। लेकिन जो बी टीम कही जाती है, जो ओवैसी को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो बाहर तो ऐसे दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर खाने से देखा जाए तो वो ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसे कदम उठाएंगे तो जरूर उन पर सवाल खड़े होते हुए तो दिखाई देंगे। बिल्कुल, अब ओवैसी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है। विपक्ष केंद्र की सत्ता में वापसी का दरवाजा तलाश रहा है, जबकि यहां पर तमाम विपक्षी दलों को न्यायपालिका हो या फिर चुनाव आयोग हो, वहां से झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।